गीता पठन का क्रम बनाना चाहिए। 700 श्लोक है, रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे और उन पर मनन करेंगे। उसमें जो सार मिलता है उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जीवन की एक एक कमी सुधारेंगे, तो हमारा जीवन वर्ष भर में गीतामय बनने की दिशा में बहुत आगे चला जाएगा। और उसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पर जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, वैसे आज सारी दुनिया जीवन के रणांगण में भयग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर, रास्ता सूझ नहीं रहा है, इस अवस्था में बैठी है, आगे नहीं जा रही, दौड़ बहुत रही है, परिश्रम बहुत हो रहा है, पसीने छूट रहे, प्राण कंठ में आ गए, परंतु 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। जैसे 1000 साल पहले युद्ध होते थे, वैसे युद्ध आज भी हो रहे हैं। जैसे 1000 साल पहले मनुष्य की क्षुद्रता, मनुष्य की लालच, मनुष्य का क्रोध, द्वेष, इसके सामर्थ्य के चलते सब प्रकार के गुनाह, अपराध समाज में चलते थे, वैसे दुनिया में सर्वत्र चल रहे। भौतिक सुख समृद्धि बहुत हो गई, लेकिन जीवन में नीति नहीं, जीवन में शांति नहीं, जीवन में संतोष नहीं, और इसलिए जीवन में विश्राम नहीं। यह स्थिति है। एक के बाद एक सब लोग कह रहे कि हम बहुत इस रास्ते पर बढ़कर चले आए, लेकिन हमको लगता है हमारा रास्ता गलत था। सही रास्ता चाहिए, और सही रास्ता कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा, क्योंकि भारत की जीवन परंपरा वो ऐसी है कि उसके प्रभाव के दिनों में उसने सारी दुनिया को सुख शांतिमय दुनिया बना दिया। भौतिक ज्ञान की भी परमावधि और नैतिक उत्थान की भी परमावधि एक साथ। जीवन में अर्थ काम की कोई कमी नहीं, फिर भी सारे लोग धर्म से परस्पर व्यवहार करते हुए मोक्ष की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार का अपने देश का चित्र था, और उसी का अनुकरण सारी दुनिया करने के कारण सारी दुनिया में कम अधिक ऐसी स्थिति रही। 1 साल 2 साल नहीं, 3000 साल तक। उस जीवन को दुनिया चाहती है, और दुनिया जानती है कि भारत के पास ये ज्ञान है। और श्रीमद् भगवद गीता युगों युगों के जीवन के अनुभव से भारत में जो ज्ञान स्थिर हुआ है, उस ज्ञान का सारांश है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सत्य के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, अनेक धाराएं चली, अनेक संप्रदाय चले, अनेक नियम व्रत आदि चले, उन सब का जो निचोड़ है वो भगवद गीता में बताया गया। क्योंकि आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही, वैसे अर्जुन भी लड़खड़ा रहा था। और अर्जुन डरपोक आदमी नहीं था। अर्जुन आसानी से मोहग्रस्त होने वाला व्यक्ति नहीं था।
वो तो कर्तृत्व का मूर्तिमंत प्रतिमान था। अत्यंत विपत्ति के क्षण में भी जहां सारी बातें लगती हो कि अपने खिलाफ है, वहां भी अपने धैर्य को न खोते हुए वो विजय प्राप्त करने वाला था। उसका एक नाम ही विजय है। ऐसा अर्जुन वो मोहग्रस्त हो गया। तब गीता का उपदेश हुआ। अर्जुन के प्रश्न बड़े गंभीर थे कि राज्य के लोभ में मैं अपने ही बंधुओं को क्यों मारूं? इनको मारने के बजाय मैं भिक्षा मांग के उधर निर्वाह करूं, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने सारे लोग युद्ध करने के लिए आए, युद्ध होगा, भयंकर संहार होगा, सृष्टि की हानि होगी, समाज की हानि होगी, होती है युद्ध से। ये प्रश्न गलत नहीं थे, बड़े गंभीर थे। तब भगवान कृष्ण ने उसके मोह को दूर करने के लिए मूल से सारी बातें बताई। अंत में भगवान ने कहा, विमृश्य एतद अशेषेण, कुछ भी बाकी नहीं रखा, सब मैंने विमर्श तुम्हारे सामने स्पष्ट करके रखा है। ऐसा भगवान ने बताया। हमारे लिए सरल भाषा में क्या है? गीता मूल में पढ़नी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, तो पता चलेगा। और गीता का और एक गुण विशेष ऐसा है कि हर बार आप चिंतन करते हो तो हर बार आपको नई बात मिलती है जो अभी के आपके स्थिति में आपको उपयोगी लगती है, क्योंकि वो सब कुछ है। उससे सदा सर्वदा सब परिस्थितियों के लिए सब उपाय मिलते हैं। भगवान ने पहली बात बताई कि तुम समस्या को टालने का प्रयास कर रहे हो, भागने का प्रयास कर रहे हो। पहली बात है, भागो मत, खड़े रहो। समस्या आई, उसका सामने से मुकाबला करो। समस्या का निदान पाना है तो दाएं बाएं नहीं देखना है, समस्या के अंदर घुस के निदान करना पड़ता है। और इसलिए खड़े रहो, भागो मत। अब तुमको लग रहा है कि ये सब ऐसा होगा वैसा होगा, हमारे लोग मरेंगे, मैं इनको मारूंगा, तो सुन, तुम मारने वाले जिलाने वाले तुम कोई नहीं हो, करने वाला अलग ही है। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं। जिसकी इच्छा से होता है उसको देखो तो तुम पाओगे कि कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं। क्योंकि जो मरता मारता है वो तो ऊपर का चोगा है, कपड़े हैं जो बदले जाते हैं। युद्ध नहीं होगा तो भी बदले जाएंगे, युद्ध हुआ तो भी बदले जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अटल है। और इसलिए जन्म मरण के लाभ हानि का विचार करके अपनी नीति नहीं देखना। लड़ो। और जब आप, जैसे योगी जी ने कहा कि धर्म के आधार पर तुम संघर्ष करते हो, परिणाम जो भी होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, जो भी होगा तुम्हारे लिए लाभ का ही होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही। अन्याय असत्य के सामने सर झुका के जीने के बजाय एक क्षण बिजली के जैसा चमक कर उसके बल के सामने नष्ट हो जाना भी कितनी बड़ी कीर्ति प्राप्त कर देता है। 1857 के हमारे वीर, स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले क्रांतिवीर, उनके करने से अंग्रेज उस समय हारा नहीं। एक तरह से देखते हैं,
आजकल लाभ हानि का तराजू जो मिलता है उसमें तोलकर देखते हैं तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया भाई, क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। बूढ़ी माता जी गरीब थी, उनकी सेवा नहीं की, दर दर भटकते रहे और पार्क, अल्फ्रेड पार्क के मैदान में गोली खा के मर गए। ये कोई जीवन है? लेकिन ये जीवन ऐसा है जिसका युगों युगों तक हम लोग स्मरण करते रहेंगे और उससे प्रेरणा लेते रहेंगे, क्योंकि सफलता असफलता मायने नहीं रखती। भगवान ने कहा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। ये चार मनुष्य प्रयत्न की बातें हैं। उत्तम विचार चाहिए, उत्तम अधिष्ठान चाहिए, कार्यकर्ता कुशल चाहिए, ठीक ठीक कार्य पद्धति चाहिए और अन्य प्रयास पूरक करने पड़ते, वो सारे प्रयास चाहिए। लेकिन ये होने के बाद भी दैवम च एव अत्र पंचमम, भाग्य की भी एक बात रहती है। तो भाग्य तो जैसा है वैसा है, उसकी चिंता क्या करना? अपना पुरुषार्थ पक्का करना। अपना पुरुषार्थ पक्का है तो भविष्य का भाग्य उससे बनेगा। चार के पीछे भाग्य पांचवा चला आता है। अभी यश है अपयश है, इसकी चिंता क्या करना? लड़ते रहना। और लड़ना है दुश्मनी करके नहीं, खुन्नस से नहीं, द्वेष से नहीं, तो धर्म के लिए लड़ना है, मेरे लिए नहीं लड़ना है। मेरे लाभ हानि का विचार नहीं है, धर्म रक्षा का विचार है। और जैसे बताया गया वो धर्म है समाज की धारणा करने वाला धर्म, सबको साथ रखकर सबको उन्नत करते हुए सबको जिलाने वाला वो धर्म। सबका कल्याण हो इसलिए मैं मेरे व्यक्तिगत हित की बलि देता हूं। मैं मेरे प्रिय व्यक्ति को भी वो अधर्म कर रहा है इसलिए दंडित करता हूं। मेरा मित्र है तो भी मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो वो मित्र द्रोह नहीं होता है, क्योंकि मैं धर्म के लिए करता हूं, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता हूं। बहुत अच्छे बड़े काम भी अगर स्वार्थ से किए जाते हैं तो उनका फल अच्छा नहीं होता। और छोटा सा भी काम आपने किया लेकिन वो परार्थ के लिए किया, परोपकार के लिए किया, सेवा के लिए किया, तो स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और इसलिए विचार करो, जियो, सबका विचार करके जियो, केवल अपना विचार मत करो। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म से किसी को छुट्टी नहीं है। कुछ नहीं करेगा तो 2 वक्त खाना तो खाएगा ही। वो खाना खाने के लिए कमाई नहीं करेगा तो भिक्षा तो मांगनी ही पड़ेगी, दान तो मांगने ही पड़ेंगे। कर्म से छुट्टी नहीं है। लेकिन ज्ञानवान होकर कर्म करो, भक्ति पूर्वक कर्म करो। जो भी आप जीवन में करते हो सोच समझ के करना, आगा पीछा देख के करना। मैं क्या कर रहा हूं, उसके परिणाम क्या है, आगे क्या होने वाला है। अभी ये बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन 3 प्रकार के सुख जो बताए गीता में, सात्विक सुख का वर्णन किया है, यत्तद अग्रे विषमीय परिणामे सुखोपमो। पहले बहुत कड़वा लगता है, दवाई जैसा, लेकिन परिणाम उसका बहुत सुखद होता है। सुख का रूप दिखने में पहले एकदम आनंददायक रहेगा ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बड़े अच्छे लगते हैं कर्म, लेकिन परिणाम विष के जैसा होता है। तो ज्ञान चाहिए। 3 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। हमको सात्विक प्रवृत्ति में रहना है। रजोगुण भी चाहिए कर्म करने के लिए, लेकिन वो सत्वोन्मुखी होना चाहिए। आदि आदि बातें, कर्म कैसे करना, कौन से गुण दैवी है, ये सारा भगवान ने बताया।
और कहा कि देखो ये तुम करो, परिस्थिति का रोना मत रोना। परिस्थिति तो आती जाती है। अपने यहां एक कहानी है परंपरा में कि राजा जनक रात को सो गए और सपना देखा। सपने में देखा कि अचानक राज्य क्रांति हो गई और राजा जनक हार गए, सिंहासन से नीचे खींचा गया, सारे उनके अलंकार शस्त्र आदि आदि राज चिन्ह उतारे गए और मैले कुचैले फटे कपड़े में उनको देश निकाला दे दिया और देश में मुनादी दी गई कि राजा जनक को आज्ञा है सूर्यास्त के पहले इस देश की सीमा से बाहर निकल जाओ। जब वो ये करेगा तब उसको पानी भी किसी ने पिलाना, जो उसकी मदद करेगा उसको मारेंगे, और सूर्यास्त के बाद ये राज्य में मिला तो इसको भी मारेंगे। तो कैसी दुर्गति हुई होगी। 24 घंटा भागना पड़ा, भागते रहो भागते रहो। अंत में पहुंच गए। कोई खाना किसी ने दिया नहीं, पानी किसी ने पिलाया नहीं। थके हारे धूल से सनी शरीर को लेकर सीमा के पार एक अन्न छत्र उन्होंने देखा। रात को 10-11 बजे पहुंचे और अन्न छत्र के प्रमुख को कहा कि भूखा हूं, कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया ये तो अन्न छत्र ही है, भूखों को खिलाने के लिए ही है, लेकिन तुम आए ऐसे वक्त हो सब समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं। बर्तन धोने के लिए चले गए। अब वहां जाके देखो भात के बर्तन में कुछ भात लगा होगा, खुरच कर ले लो। तो राजा जनक गए, देखा थोड़ा सा भात लगा था, वो खुरचा हाथ में लिया और कुएं के पास आ गए। यहां बैठकर खाएंगे और तुरंत पानी पिएंगे। बैठ गए तो रात को एक चील घूम रही थी। उस चील ने वो चावल के दाने देखे, उसने झपट्टा मारकर राजा जनक के हाथ से वो खुरचन भी निकाल के ले उड़ गई। राजा जनक हताश होके जोर से चिल्लाए, क्षुब्ध होके चिल्लाए और जग गए। देखते हैं तो महल में है, नरम नरम बिस्तर है। इनकी चिल्लाहट सुन गए सब नौकर जमा हो गए। कोई पानी पिला रहा, कोई पंखे से हवा झुला रहा। क्या हो गया महाराज पूछ रहे। थोड़ी देर में राजवैद्य आए, नाड़ी वाड़ी देखने लगे। तो राजा जैन्य ने कहा कि अभी तो मैं इतना भूखा, सब प्रकार से हताश होकर निराशा से चिल्लाने वाला था, यहां तो कुछ भी नहीं है। वो भी मैं अनुभव कर रहा था, ये भी अनुभव कर रहा हूं। वो अनुभव सच है कि अनुभव सच है? तो राजवैद्य ने पूछा कैसे है महाराज? तो कहा ये बताइए वो सच है कि ये सच है? राजवैद्य को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आसपास दासियों को कहा क्या बोल रहे महाराज? उनको भी समझ में नहीं आया। अब जो आवे राजा को देखने के लिए, राजा उसको एक ही प्रश्न पूछे, वो सच है कि ये सच है? उसको कुछ समझ में ना आवे। लोगों को लगा पागल हो गया राजा, क्या हो गया पता नहीं। लेकिन उनका एक वृद्ध प्रधानमंत्री था, उसको जब पता चला वो आया। उन्होंने कहा ऋषि याज्ञवल्क्य को बुलाओ, वो उत्तर देंगे इनका। याज्ञवल्क्य जी को बुलाया गया, वो आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ महाराज? उनका वो सच है कि ये सच है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा वो क्या था और ये क्या है? तो राजा ने वर्णन किया, स्वप्न का वर्णन किया और स्थिति का वर्णन किया। फिर याज्ञवल्क्य ने पूछा कि ये सब वो तुम्हारे शत्रु विजयी होकर तुम्हारी दुर्गति कर रहे थे और चील तुम्हारे हाथ का झपट्टा मार के छीन रही थी, तब तुम थे क्या? बोला मैं था, मैंने अनुभव किया। तो बोले अब ये कुछ नहीं है, सब प्रकार के सुख हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए हाजिर है, तब तुम हो कि नहीं? तो बोला मैं हूं और वो नहीं है। तो बोले जब ये था तब वो नहीं था, वो था तब ये नहीं था, ये असत्य है। लेकिन वहां भी तुम थे, यहां भी तुम थे, तुम सही हो, तुम हो। परिस्थिति आती जाती है, हम हैं उसको झेलने वाले। तो अपने आप को जानो, हम है यानी हमारा शरीर तो 100 साल रहेगा, उसके बाद वो भी जाएगा, लेकिन हम रहेंगे। ऐसे हम व्यक्ति के नाते हमको समझे, हम देश के नाते भी हम क्या है उसको समझे।
हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था, अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था, कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था। और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया, पारतंत्र में जीना पड़ा, धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई, जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए। अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले, तब भी भारत था, अब भी भारत है। और इसलिए भारत क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होने के पहले भारत पहले, वो जो है वो बने, उसको समझना है। उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। तो हम यानी शरीर मन बुद्धि नहीं, हमारा चिरंतन अस्तित्व आत्मा के रूप में रहता है। संस्कार लेके हम चलते जन्मों जन्मों की, हम है ये समझकर सारा भय छोड़कर कर्तृत्व पुरुषार्थ इस राह पर चलना, फल की चिंता किए बिना, और जो किया अपने अहंकार से उसमें लिप्त न होते हुए, मैंने किया, मेरा क्या हुआ, मेरे लोगों का क्या हुआ, ये न सोचते हुए जब जो करना है वो करना है। लोकमान्य तिलक 6 वर्ष कारावास मंडालय में रहे, गीता रहस्य लिखा वहां, वापस आए, देखा सारी जागृति शून्य हो गई थी, कोई नहीं था साथ देने वाला। दूसरे दिन अपने वृत्तपत्र का पहला अग्रलेख छूटने के बाद लिखा उन्होंने, उसका नाम था पुनश्च हरिओम। प्रथम प्रतिबंध के बाद पूजनीय गुरुजी को कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब अपनी हालत जो हो गई है, ये शाखा वगैरह नहीं चल सकता, ऐसा लगता है, कुछ और करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आप लोग तो समझदार हो, जो चाहे वो करो, मेरा मैंने तय किया है, आप लोग आएंगे साथ तो आपके साथ, आप नहीं आएंगे तो आपके बिना। मैं फिर से 5 बालकों को हाथ में लेकर मोहिते सायं शाखा शुरू करूंगा। यह है, हमको करते रहना है। लाभ हानि यश अपयश राग द्वेष सबकी चिंता छोड़ के, इन दुविधाओं से बाहर निकलकर धर्म के लिए, देश के लिए, ईश्वर के लिए, अपने आत्मा के सम्मान के लिए हमको अपना कर्तव्य करते रहना है। उससे क्या मिलेगा ये सवाल नहीं करना, अपना धर्म चलना। हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू समाज है, हम हिंदू राष्ट्र है, हम सारी दुनिया को सेवा का संदेश देंगे, त्याग का संदेश देंगे, धर्म का संदेश देंगे। वैसा हमारा जीवन होगा, उससे दुनिया सीखेगी। और ऐसा हमारा जीवन हो, इसलिए हमें करना क्या है? तो हमारी सभी परंपराओं का जो भारत में आज तक हो गई, उन सब का, और भारत में आगे होगी उनका भी, या यूं कहे कि विश्व में विज्ञान और अध्यात्म के बारे में जितना विचार पहले हुआ है और बाद में भी होगा, उन सब का निचोड़ हमारे हाथ में 700 श्लोकों में भगवान व्यास ने दिया है, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में। सदा के लिए हमारे लिए एक दीप है, उसका अध्ययन करना, उसका अर्थ समझना, आज की परिस्थिति में आचरण के रूप में उसका अर्थ क्या होता है वो जान लेना। छोटी छोटी पुस्तिकाएं महाराष्ट्र ने प्रकाशित की है, और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाना, ये हमको करना है। मुझे लगता है कि जियो गीता, इन 2 शब्दों में इतना बड़ा आशय भरकर उसको हमारे पास ले आने वाले स्वामी ज्ञानानंद जी सहित उनके सभी सहायक गण आज अभिनंदन के पात्र है। अत्यंत समयोचित इस प्रकार का एक संदेश आज हमको मिल रहा है। उस संदेश को सुनना, वाहवाह करना, तालियां बजाना यहां तक मर्यादित न रहते हुए उस संदेश को समझकर उसको अपने आचरण में धीरे धीरे उतार कर हम भी ऐसे गीता को जीने वाले पुरुष बने तो हम यशस्वी भी होंगे, हम सार्थक भी होंगे,
और यशस्विता हमारी गाई जाएगी, कभी कभी लोग भूल भी जाएंगे, परंतु सार्थकता हमारी शाश्वत रूप से बनी रहेगी। उस शाश्वत सार्थक के जीवन का हम सबको लाभ हो, भारतवर्ष को लाभ हो और भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इस एक शुभकामना को आपके सामने रखता हूं, आपको देता हूं। मेरे सहित सब पर आज की ये बात लागू है, ये आपको बताता हूं और आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत माता की